बेबाक अंदाज, बेखौफ जुबां, मेवात आज तक। आज पहले मैं जितने भी यहाँ पे सभी पत्रकार बंधु आए हैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। कल गणतंत्र दिवस पे 72वां गणतंत्र दिवस था भारत का, और एक संविधान के तहत नियमित रूप से देश के छोटे से छोटे इलाके में भी गणतंत्र दिवस को बड़े जोश से मनाया जाता है। कुछ माहौल ऐसा पिछले कुछ महीनों से माहौल ऐसा चल रहा है जिसमें हम एक मौका ऐसा आया कि कल हमें शर्मसार होना पड़ा। कल की जो कुछ ऐसी गतिविधियां रही हैं, कुछ ऐसी घटनाएं रही हैं, उसके उनको निंदनीय बताते हुए, शर्मसार करते हुए आज एक पार्टी के साथ साथ एक हिंदुस्तान की नागरिक होने के साथ साथ, क्योंकि एक हर नागरिक में एक देशभक्ति का जज्बा है, हर नागरिक में एक अपने देश से जुड़े की भावना है, जज्बात है। उस जज्बात को जाहिर करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जो कल के प्रोटेस्ट हुए वो शांतिपूर्वक अमन चैन से होते तो इन चीज़ों के मायने कुछ और निकल के आते। आज जो प्रोटेस्ट रहा, जो किसान की गतिविधियां रही, मैं खुद किसान परिवार से हूँ, हम सब यहाँ पे जितने भी आज लोग मौजूद हैं सभी काश्तकार हैं, पीछे से किसान परिवारों से आते हैं, तो ये हम एक किसान का दुख भी समझते हैं। एक पार्टी के होने के नाते, एक समर्पित कार्यकर्ता के होने के नाते मैं आज एक बात रखना चाहती हूँ कि मैं एक हिंदुस्तान की नागरिक होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ शर्मसार हूँ कल की गतिविधियों से। किसान संगठनों ने कहा है कि उनके लोग नहीं थे जिन्होंने कल इस तरह की घटना की। एफआईआर भी कुछ दिल्ली पुलिस ने इस मामले में की है, तो क्या आपकी सरकार इस मामले की जांच कराएगी? इसमें जितनी भी गतिविधियां कल हुई हैं सबकी बहुत बारीकी से जांच होगी, कल देखा जाएगा। इनको आगे कुछ आने वाले दिनों में हमें ये जरूर देखने को मिलेगा कि ये इतना बहरहाल मामला बिगड़ा कैसे, और इनकी जांच परख चल रही है, हो रही है। माननीय गृह मंत्री जी के सभी संज्ञान में ही क्या, उनको सब कुछ एक एक चीज़ के वो खुद कार्यकृत कर रहे हैं। कल बैठक भी ली गई है, उनके निवास पे एक बैठक भी हुई है। तो आने वाले कुछ समय में हम देखेंगे कि ये इतना ज़्यादा फैलाव हिंसा का हुआ क्यों। मेवात के किसानों ने भी कल ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी, बड़ी शांतिपूर्वक रही, 2 जगह पर मेवात में निकाली है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं मेवात के जितने किसान संगठनों ने, जितने भी एंटी बीजेपी पार्टियों ने जिन्होंने कल ये रैली निकाली है, एक शांतिपूर्वक अमन चैन से निकाली है, और उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। अपना संदेश उन्होंने दिया है, पर इसमें भी ये था कि जो रूट उन्हें बताया गया, उनको रूट को उन्होंने बदला। रूट को उनको बदलना नहीं चाहिए था। माननीय एसपी साहब से रूट और टाइम डिस्कस हुआ था, टाइम से पहले इन्होंने अपनी गतिविधियां शुरू कर दी, रूट भी बदले। तो मैं एक वफादारी का यहाँ पे रखना चाहती हूँ कि अगर आपकी किसी से कमिटमेंट हुई है और आपको मौका दिया गया है, सरकार ने अगर आपको, केंद्र और राज्य सरकार ने अगर आपको आज़ादी दे दी है कि आप अपनी बात खुलकर रखें, वो भी गणतंत्र दिवस के वाले दिन, तो सभी राजनेताओं को जिन्होंने कल ये मेवात में भी रैली निकाली उनको भी देखना चाहिए था, अपनी रूट से निकलते और अपनी निश्चित टाइम से निकलते। ये जो आप आरोप लगाए, किसानों का आरोप है कि भाई हमारा इससे कोई जो झगड़ा हुआ है, जो प्रदर्शन हुआ है, जो झंडा लाल किला फहराया गया है, उनका कोई आदमी नहीं, जबकि दीप संधू है वो भाजपा से जुड़ा हुआ था। उन्होंने ही जो पहले 25 तारीख को भी घोषणा की थी, और जब वो काम कर रहा था तो उसकी फेसबुक लाइव भी चल रही थी। क्या कहेंगे इसके बारे में? और एनआईए ने भी उसको नोटिस जारी किया है दीप संधू को। मैं नहीं जानती, मैं परिचित नहीं हूँ दीप संधू कौन है, क्या है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी से उनका किसी भी तरह का कोई समर्थन, किसी को आप चुनाव में समर्थन दें अलग बात है, और भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता और वोटर हों वो अलग बात है। मुझे नहीं लगता ये दीप संधू का किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी से कोई लेन देन है, और देश के नागरिक होने के नाते उसने ऐसा किया है तो बिल्कुल शर्मसार है। इसमें पार्टी का किसी से उनका कोई समर्थन नहीं। तो क्या आप आईबी हो, सीआईडी हो या सुरक्षा इंतजाम है उनकी पोल नहीं खोल पाती कि जो पहले 25 तारीख को ऐलान कर चुका हो, और जो लाइव चल रहा हो फेसबुक पे जब वो घटना हो रही हो, तो फेलियर नहीं मानते सुरक्षा इंतजामों का? नहीं, इसमें सुरक्षा इंतजामों का फेलियर तो नहीं है, पर इसमें ये जरूर बात सामने आई है कि जो एक रूट दिल्ली के अंदर तय हुआ था कि तकरीबन इन रूट से जो है पूरी ये यात्रा जो है, ट्रैक्टर यात्रा निकलेगी, अमन पूर्वक निकलेगी, वो उन्होंने उनका किसी भी मर्यादा का पालन नहीं किया जिन्होंने ये ट्रैक्टर रैली निकाली है। तो इसी में मैं ये बात रखना चाहती हूँ कि सरकार से ज्यादा जिन लोगों ने ये रैली निकाली है उनको वो निंदनीय है। सरकार का फेलियर कैसे? सरकार ने तो आपको मौका दिया है
केंद्र में मौका दिया, इतने बड़े दिवस पे मौका दिया कि आप अपनी रैली निकाल लीजिए और आपको समय और रूट और उसी हिसाब से, अगर आपको ये कहा जाए पिनंगवा से गुजरना है, आप होडल से गुजर जाओ, तो आपके इंतजाम तो उसी तरीके से होंगे। नहीं, जिस तरीके से करीब 8-9 जगह से किसानों का जो रैली निकलनी थी केवल एक ही जगह पर, और ये घटना हुई है जो क्योंकि किसानों का लाल किला तक जाने का प्रोग्राम भी नहीं था, उसके बाद और जो लाल किला जाने वाला और जो IRTO जाने वाला रास्ता था, तो उस पर बैरिकेड क्यों नहीं लगाए? तो कहीं ऐसा नहीं है तो कोई आपके ही पार्टी या कहने में पुलिस विभाग में कहीं गड़बड़ करा रहे हो? क्योंकि बैरिकेड जब रास्ता वो उनको अलाउ नहीं किया गया था, उस पर बैरिकेड क्यों नहीं लगाए गए? पहली बात तो ये देखिए कि वैसे भी गणतंत्र दिवस पे इंतजामात वैसे भी होते हैं, किसी नॉर्मल रूटीन के जो सारे 15 अगस्त पे और 26 जनवरी पे खासकर पूरे देश में इंतजामात होते हैं। कल इन इंतजामात को और कड़ा भी किया गया था जब आपने रूट बदल दिए और आपने अपनी इच्छा हसरत ये जाहिर कर दी कि हमने हिंसा फैलाना है, तो उसमें तो आपके इंतजामात भी क्या करेंगे? आप ये देखिए, इतनी हजारों की भीड़ आई है, उन्होंने पुलिस कर्मचारियों पे ट्रैक्टर चलाए हैं, उन पे पथराव किया है, उनको मारने की कोशिश की है, तो इसमें तो इंतजामात की कोई बात ही नहीं, इसमें तो आपकी हसरत जाहिर हो रही है कि हम देशभक्त नहीं हैं, देश के मुखालफत में हम काम करने वाले हैं, देशभक्त नहीं है। और आप इसमें किसानों का जो आंदोलन था वो कहीं पीछे रह गया। तो करीब 83 जो पुलिसकर्मी है उनको चोटें आई है जी, तो क्या ये किसान मानते हैं जो उपद्रव हुआ है कल जो है? किसान, अब आप किसी के पे बेरहमी करके किसान माने ना माने, पूरा देश तो देख रहा है। देश तो किसान ही थे, किसान ही है और क्या है, किसान है, किसानों के साथ जुड़े लोग हैं। बहरहाल किसान से ज्यादा विरोधी पार्टियों के ये कार्यकर्ता हैं जो ये देश की रक्षा को, देश के अमन चैन को बिगाड़ना चाहते हैं। तरह तरह के अपने हिंसक कार्यक्रमों को, इतना उद्यमी कार्यक्रमों को इन्होंने कल से मौका दिया हुआ है, उसको बढ़ाना चाहते हैं, देश की सुरक्षा को बिगाड़ना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसानों के बेस में विरोधी पार्टियों के लोग थे ये जिन्होंने उपद्रव किया है। जी, देश का किसान आज पूरे देश में आंदोलन कर रहा है इस बिल को लेके, और आपके विधानसभा क्षेत्र में यहाँ सुनहेड़ा बॉर्डर पे भी किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है जी। तो इसको लेकर क्या मानते हैं? देखिए, किसान अपनी हक की बात कर रहे हैं। किसान अगर अपनी हक की बात कर रहे थे, आज से 2 महीने पहले भी इन्हें सुनिश्चित टाइम दिया गया, बैठक बुलाई गई, इन्होंने कहा कि आप कोई, हम सरकार ने पूछा कि आप कोई बिल में तब्दीली लाना चाहते हैं वो बताएं, तो उन्होंने तब्दीली के लिए हाजिर हो गए। जब वहां से निकले तो कहने लगे हम बिल खारिज करना चाहते हैं, खारिज कर देते हैं। एक स्थिति ऐसी भी आई जब इनको कहा गया कि 1.5 साल के लिए इनको पोस्टपोन कर देते हैं, पोस्टपोन में भी इन्हें समझ नहीं आया। तो आप अगर किसानों के हक की बात कर रहे हैं, पहले तो कांग्रेस से ये पूछा जाए आपने किसानों के हक की बात करी कब है? 1971 में नारा दिया था गरीबी हटाओ, गरीबी को कहाँ गरीब हटा दिया, गरीबी नहीं हटाई। वैसे ही आज के मामले में देखा जाए किसानों के हक की बात हो रही थी। आज के दिन भी ये जो 3 बिल हैं ये किसानों के हक में है। अगर आप इतनी ही आप किसी भी रजामंदी में नहीं आएंगे सरकार के साथ, सरकार ने इन्हें इतने मौके दिए, विभिन्न तरह की बैठकें हुई हैं, तरह तरह के मौके दिए कि आप बैठें, अपनी बात रखें। जब किसान संघ के जितने नेतागण हैं नहीं बात रखना चाहते, नहीं कुछ करना चाहते, तो उसमें फिर कुछ नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।